बस कर दो, बस कर दो। इंडियन क्रिकेट ये है, इंडियन क्रिकेट वो है। ठीक है, हम भी कहते हैं पिचेज अपनी मर्जी की बनवाते हैं, बॉलों में क्या लगवा लेते हैं, रिवर्स स्विंग होने लग जाता है, फलाना होने लग जाता है, अंपायर उसको मिला लेते हैं, अंपायर अपने डाल लेते हैं, टॉस में ड्रामा करते हैं, फिक्सिंग में ड्रामा करते हैं, ये करते हैं। बस कर दो, बस खत्म करो यार। इस टीम को कोई नहीं हरा सकता भाई, खत्म करो। बहुत इल्जामात, बहुत ड्रामे हम लगाते हैं इन लोगों के ऊपर। ग्राउंड में आओ यार, ग्राउंड में हराओ। हम भी चाहते थे भाई न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि इस वजह से चाहते थे कि शायद यार न्यूजीलैंड का भी हक है, लेकिन वो नहीं जीतने देते भाई किसी को, वो नहीं जीतने देते किसी को। एशिया कप वो जीत गए, चैंपियन ट्रॉफी भी वो जीत गए, उससे पहले का T20 वो जीत गए, ये भी T20 जीत गए। कौन सी टीम इनको आगे हराएगी, कब हराएगी? What makes जसप्रीत बुमराह so special कि वो हर जब भी उनको बॉल दी जाए, मिडिल फेज में दी जाए, शुरू में दी जाए, बाद में दी जाए, जितने भी फेजेस हैं आपके उनमें हमेशा वो परफॉर्म करते हैं। क्या कहेंगे आप कि उनकी क्या स्पेशलिटी है? ऑफ द लेंथ बॉल बहुत अच्छा करता है। यॉर्कर बहुत ही दुनिया का बेहतरीन यॉर्कर करने वाला बॉलर, दो स्लो रन सीखा, और एट टाइम्स उसका जो पिछला बॉल है तेज जो करता है वो आता है मथे की तरफ, आपके डिसीविंग होता है बेसिकली। एंड एट द सेम टाइम इसकी गेम अवेयरनेस मैं आपको बताऊं, वो बिल्कुल ऐसी है जैसी आई थिंक लाइक वसीम अकरम। मैंने इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर वसीम अकरम के बाद मैंने पहला बंदा ये देखा, इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर जो हर वक्त सोचता रहता है। प्लस अब आप मुझसे पूछें व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, ये हर वो सिचुएशन ढूंढता है जहां पे अपना स्किल सेट शो कर सके। हर वो मुश्किल सिचुएशन ढूंढता है जहां पे मैं हाथ खड़ा करके कहूं यार मेरी स्किल सेट का इम्तिहान है, मैं इसको डिस्प्ले करता हूं। अब मैं यहां पे आपको करके दिखाऊंगा। कितना अरसा हो गया कि पहला टूर्नामेंट है, को 9 साल से ये लगातार कर रहा है, और एट द सेम टाइम अगर उसकी फिटनेस का लेवल देखा जाए, वो टेस्ट मैच में अपनी बैक तोड़वा के आ गया, लेकिन इंडिया को नीचे नहीं लगने दिया टेस्ट मैचेस में। याद आपको ऑस्ट्रेलिया में यहां पे आ गया, किसी सिचुएशन ने कहा कि मेरी हैमस्ट्रिंग गई, मेरा काफ गया, मेरा गोडा गया, मेरी बैक उड़ जाएगी। सच ऑनेस्ट फास्ट बॉलर, एंड इसकी गेम अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है और इसके स्किल सेट को इतना बैक करता है कि वो अनप्लेबल बन जाता है। अब यहाँ से इज अ गो टू मैन फॉर इंडिया। मेरी जिस परेशानी का मकसद ये है कि जसप्रीत बुमराह के बाद कौन है। जसप्रीत के साथ दूसरा एंड खाली हमेशा रहता है। Imagine करें जसप्रीत बुमराह with another as good as probably half of this fast bowler can do wonders for India. India needs to look another fast bowler along with his workload. जब ये कर लें, और आपको पांचवा बॉलर चाहिए, लेकिन but this guy is, as सूर्या कुमार यादव said, is a national treasure. There is no question about it. क्या कहेंगे इंडियन टीम के बारे में? जैसा टूर्नामेंट से पहले सब सोच रहे थे कि मोस्ट फेवरेट टीम है, शुरू के मैचेस इतना अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन इन दी एंड उन्होंने साबित करा कि वो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है, परफॉर्मेंस से भी। और जिस तरह आपने बताया उनका सिस्टम, अंडर 19 की टीम हो या वुमेन की टीम हो, वो लगातार 4 सालों में मेरे ख्याल 5 या 6 टूर्नामेंट जीत चुके हैं। एशिया कप को तो हम ला भी नहीं रहे, तो डिज़र्व करते हैं। जो उनका सिस्टम है, जो उनका माइंड सेट है, जिस तरह वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क में, वो डिज़र्व करते हैं जीतने के लिए। कामी, इसमें इस टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि नहीं हुई होंगी, लेकिन कभी भी उन्होंने क्रिकेट पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसीलिए कंसिस्टेंट रिजल्ट्स तभी आते हैं कि जब आप अपने सिस्टम में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है, परफॉर्मेंस दिखा रही है और कामयाबी है उनके सिस्टम की। जैसे पिछले मैं समझता हूँ 12-15 साल से वो लेकर चल रहे हैं क्रिकेट। पिछले 4 सालों में आप देखें कि 5 से 6 इवेंट उन्होंने जीत लिए हैं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस और वेरी वेल डन। सिस्टम को भी, टीम इंडिया को भी बैक टू बैक चैम्पियन बनना यही टीम डिज़र्व करती थी जैसे खेल रहे हैं। और जैसे मैनेजमेंट पे भी प्रेशर था, टेस्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, वाइट वॉश, होम सीरीज़, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ गौतम पे भी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सिस्टम के साथ, इसी वजह से वो चैम्पियन बने। वेरी वेल डन। आपने सिस्टम की बात की, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि 2007 में ये फर्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड T20 खेला गया था।
तब से लेके अब तक इंडियन टीम के क्या परफॉर्मेंसेस रही ये सारे वर्ल्ड कप्स में, उसकी स्लाइड देखते हैं। 2007 में चैंपियंस, 2009 में सुपर 8 में पहुंचे, 2010 में सुपर 8 में पहुंचे, 2012 में सुपर 8 में, 2014 में रनर्स अप रहे, 2016 में सेमीफाइनल खेले, 2021 में सुपर 12 में आए, 2022 में सेमीफाइनल्स खेले, 2024 में चैंपियंस बने और 2026 में फिर चैंपियंस बने। ये आप देख सकते हैं 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ये जितनी आईसीसी रिलेटेड जो जिसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये वो मैचेस खेले हुए हैं। आप देखें तो अभी तक वो 2 मैचेस हारे हुए हैं, सिर्फ 2। 2026 ये जो आज खत्म हुआ है वर्ल्ड कप, उसमें देखें एक वो हारे थे शुरू में, वही जो फाइनल था 2023 में ऑस्ट्रेलिया वाला, उसके बाद वो एक मैच जो साउथ अफ्रीका के साथ जो उनका मैच हुआ, कि किस वक्त हराएगी, डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आज इन्होंने। अभी मैच चल रहा है, मुझे पता है, मैं आराम से वीडियो बना रहा हूं, मुझे पता है जीतना ही उन्होंने। न्यूजीलैंड सारे आउट हो चुके हैं, कौन बनाएगा इतने पहाड़ जितने रन बनाए हुए, 250 रन कौन बनाएगा। कूटना शुरू करते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं सारे, चाहे जो टीम भी फाइनल उनके सामने आई हो। हम बात करते हैं जी, दुनिया बात करती है, आईपीएल बहुत होती है, आईपीएल 3 महीने की होती है, आईपीएल में थक जाते हैं, आईपीएल में फलाना हो जाता है, इवेंट में क्या करेंगे। ओ भाई सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करते हैं और जीत के चले जाते हैं, मुंह बंद करके सबका चले जाते हैं। कौन था कोच पिछले T20 वर्ल्ड कप में? ड्रेविड। क्या हुआ जी, ड्रेविड की कप्तानी कोचिंग में जीत गई टीम। कप्तान कौन था? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, ये कोई नहीं है। अब क्या हुआ, उसके बगैर भी जीत गए। हम ये कहते रहे, दुनिया कहते अब जीत के बताओ, अब जीत के बताओ, रोहित शर्मा नहीं है तो अब जीत के बताओ, विराट कोहली नहीं है। क्या हुआ, वो चले गए। जडेजा की बात होती थी, यार क्या ऑलराउंडर है, क्या बॉलिंग करता है, क्या बैटिंग करता है, वो भी नहीं है। अश्विन भी नहीं, कोई भी नहीं है। अभी इसी वर्ल्ड कप में बातें होती रही, जायसवाल को क्यों बिठाया जब अभिषेक शर्मा रन नहीं कर रहा था, गिल को क्यों बिठाया, फलाने प्लेयर इतने अच्छे हैं, फलाने ये हैं, फलाने उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया। हो गया, सबके बगैर हो गया। गौतम गंभीर फिर वर्ल्ड कप लेके चला गया। तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम है भाई, सिस्टम। मेरिट लेके चलते हैं, जिसको खिलाना है उसको देर तक खिलाना है, उसको बनाना है, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है। ये इस तरह टीमें बनती हैं। संजू सैमसन की बात हो रही थी, इसको नहीं खिलाना, उसने बेड़ा गर्क कर दिया आखिरी 3 मैचों में, मार मार के सारा काम करके चला गया। फाइनल में अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी, ठीक है, सुनील गावस्कर साहब का मैंने सुना कहीं बिठाओ उसको, उसने वहां रन कर दिए। ईशान किशन भी रन कर रहा है, नीचे से आके शोमन डोबे ने 25-30 रन कर दिए। मतलब यानी मुझे ये समझ नहीं आती, मैं ये सोच रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी ऐसी टीम है जो आके इनको हराएगी। 50 ओवर की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, T20 की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक्सपोज होते हैं थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर भी काम कर लेंगे। जिस तरीके से वो चलते हुए आ रहे हैं उस पर भी काम कर लेंगे। जो मैचेस वो अपनी कंट्री में हारते हैं या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऊपर नहीं आ रहे, वो उस पर भी काम कर लेंगे। व्हाइट बॉल क्रिकेट पर तो उन्होंने कर लिया है। वो बुमराह के बगैर इनकी टीम इसी वर्ल्ड कप में वो हारे। शायद भाई ये देखने के बाद आपको क्या लगता है, मतलब कुछ वर्ड्स हैं कि आप बात कर सकें इस चीज पे? अलग ही लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं और आईसीसी लेवल जब टूर्नामेंट होता है उसमें उनकी अलग ही परफॉर्मेंस होती है। 2 अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 का जूनियर मेंस वर्ल्ड कप, ये इसमें 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और अगले 2 T20 वर्ल्ड कप जीते, यानी 29 जून 2024 से वो T20 के वर्ल्ड चैंपियन है। नेक्स्ट लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। आज उन्होंने 50वीं दफा 200 का टोटल क्रॉस किया T20 में, 50। सेकंड बेस्ट इज साउथ अफ्रीका 29 और आज उन्होंने 7th टाइम 250 प्लस। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। नजीब वेलकम, आई होप आपका गला बिल्कुल ठीक है, यू हैव रिकवर्ड। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर है। चले अल्लाह का शुक्र है। आप आई एम श्योर आप मैचेस देख रहे होंगे क्योंकि बोलने का मौका तो कम मिल रहा होगा आवाज़ नहीं निकल रही होगी। आप इंडिया की इस परफॉर्मेंस को, बल्कि इसको क्या, आप 2023 के बाद की अगर बात करें तो आप क्या बोलेंगे? देखिए ये सबके सामने है कि अभी जैसे आपने स्टैट दिखाया कि आईसीसी के वाइट बॉल के 4 इवेंट्स में सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं, तो वो कहीं भी जा रहे हैं, जहाँ भी खेल रहे हैं, ये उनकी सिस्टम की कामयाबी है। पिछले T20 वर्ल्ड कप में ऐसा लगा था कि अब रोहित शर्मा, विराट कोहली अवेलेबल नहीं होंगे तो ये कैसे जीत पाएंगे, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि पता ही नहीं चला।
ये एक वाहिद टीम है जो अपने 2024 से 2026 के वर्ल्ड कप के बीच में जो सीरीज खेले वो जीते, यहाँ आके एक मैच जीते और उस पर आपने देखा कितना क्रिटिसिज्म हुआ। तो ये बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग है। आज जैसे लोग बात कर रहे थे, ठीक है, पिच के बारे में बहुत बात हो रही थी, इसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही है कि ऑब्वियसली बैट और बॉल का मुकाबला होना चाहिए, पिचेस ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब सामने वाली टीम के 72 पर 5 गिर रहे हैं ना और उसी पिच पे, तो फिर कंप्लेन बनती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अच्छा एक चीज़ और भी है, जो आपने ये स्टैट्स दिखाए हैं ना, ये कभी ऑस्ट्रेलिया के मुतालिक कहा जाता था कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आईसीसी इवेंट की बहुत बड़ी टीम है। तो अब मेरे ख्याल से अब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया और ये अगले 6-8 साल ये टीम की जैसी परफॉर्मेंस है, जो एज है, जो फिटनेस है, मुझे लग रहा है कि इस टीम से जीतना आईसीसी इवेंट में बड़ा मुश्किल होगा। नहीं है बुमराह, मतलब बॉलिंग में वो परफॉर्म करता है, टीम ठक करके जीतने लग जाती है। और हमारी तरफ कोई पता ही नहीं किसी का, कौन जितवाएगा, कौन हरवाएगा, कौन क्या करेगा, कौन कुछ भी नहीं क्या करेगा। बस कर दो यार, बस कर दो, इसके आगे किसी का मुकाबला नहीं। भाई चाहे साउथ अफ्रीका फाइनल में आती है, चाहे इंग्लैंड आती है, चाहे न्यूजीलैंड आई उसका बुरा हाल, चाहे कोई भी आती, इन्होंने ऐसे ही फेंटा लगाना था उसका। टॉस जीत के क्या किया, 250 रन करके चले गए। शुक्र करो 250 हुए हैं। वो नीशम के 16वें ओवर में 3 आउट हो गया, नहीं तो ये तो 270-80 रन हो गए थे। उसमें तो वैसे ही नहीं सोच सकते थे, ये तो 250 भी नहीं सोच सकते, उस पर तो वैसे ही नहीं सोच सकते थे जीतेंगे 270-80 पे। भाई लेके आओ, कोई ऐसी टीम बनाओ, कोई ऐसी सिस्टम बनाओ जो इस टीम को पकड़ो, नहीं तो ये हर दफा जीतती रहेगी। क्या कौन था पिछली दफा, कौन कप्तान था? शर्मा जीत गया। इस दफा कौन है? सूर्या कुमार यादव। कोच भी तब्दील, कप्तान भी तब्दील, लेकिन टीम आप देखो कितनी तब्दील हुई हुई है इसमें। कितने प्लेयर चेंज हुए हैं टीम के अंदर, 2-3 और कितने चेंज हुए हैं, सारे वही खेलते हुए आ रहे हैं। भाई संजू सैमसन आया अभी, ठीक है, और कौन आया है आप मुझे बता दो, कौन है? सारी वही टीम है, सिर्फ रोहित शर्मा बाहर हुआ, विराट कोहली बाहर हुआ, जडेजा बाहर हुआ, सारे वही हैं। तो इससे अंदाजा लगाओ ना यार कैसे लेके वो चल रहे हैं क्रिकेट को। इसीलिए तो वो हारते नहीं है। बातें होती हैं जी चैंपियन ट्रॉफी थी तो वो दुबई में सारी क्रिकेट खेले, उससे एडवांटेज है। भाई टीम तो हमारी भी श्रीलंका खेली थी, क्या एडवांटेज है? हरा के बताओ ना यार। अगर वो पिच फ्लैट बना रहे तो दूसरे करो, वो 250 कर रहे तो करो ना आप 250, वो जल्दी आउट करते तो करो आप भी जल्दी। भाई फर्क है, उनका स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है, 7वें 8वें नंबर तो उनकी बैटिंग है, उनके फास्ट बॉलर्स स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली बुमराह। 50% मैंने आपको याद है पहले बोला था कुछ अरसे पहले, 50% बुमराह से टीम जीतती है। गेम अवेयरनेस बहुत है, गेम प्लेयर्स के ऊपर वर्किंग बहुत अच्छी है। अब आप देखो ना आज फिन एलन को आउट किया, ये वर्किंग से आउट किया। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, 2024 में T20 चैंपियंस, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी विनर, फिर एशियन चैंपियंस वो भी 2025 में, 2026 जो आज का दिन है उसमें भी वर्ल्ड कप ये जीत गए। फास्टेस्ट 50 आज काफी सारे मेरे ख्याल में फिर से जो है वो रिकॉर्ड बन चुके हुए हैं। अभिषेक शर्मा ने 18 बॉल्स में आज जो इनिंग्स खेली है, जो 50 रन बनाए हैं वर्सेस न्यूजीलैंड। एडियन मार्करम 19 बॉल्स में जो था उन्होंने 50 रन बनाए थे वर्सेस न्यूजीलैंड। जैकब बेथल जो है उन्होंने 19 बॉल्स में जो है वो 50 रन बनाए थे वर्सेस इंडिया। शिमरॉन हिटमायर 19 बॉल्स में 50 रन बनाए वर्सेस जिम्बाब्वे। और फिन एलन 19 बॉल्स। तो बासित भाई, अभिषेक शर्मा अगर आप 3-0 कर दें, सारे जो है प्रेशर आप पे हो, आपको ना समझ आ रही हो, आप न्यू कमर हैं, जाहिर बात है जब एकदम आप रन्स बनाते हैं, फिर एकदम जब आपकी बैट फॉर्म आती है तो आप ज़रा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि उन्होंने बोला कि कैप्टन और जो मैनेजमेंट है, दे हैव बैक्ड मी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। ये कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है। आपकी मैनेजमेंट आपको बैक कर रही है तो क्या किसी भी फील्ड में हो, मैं क्रिकेट से हट के भी बात करता हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाता है। और उनकी मैनेजमेंट को पता है कि ये हमारा वेपन है, चाहे 3-0 कर लिया, लेकिन फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। अगर इस क्लासी प्लेयर को लोग दूसरा नाम देते हैं तो अफसोस ही होता है मुझे। तो ऐसे जो नाम दिए जा रहे हैं, काश ऐसे 2-3 प्लेयर हमारे मुल्क में भी हो। तो आप देखें ना, 6 ओवर में 92 रन करे उन्होंने, मैच को बिल्कुल वन साइड कर दिया। तो ये चीज़ हमारे में क्यों नहीं आती है? वो प्लान करते हैं अगले टूर्नामेंट का, अब वो प्लान करेंगे 50 ओवर की ओडीआई क्रिकेट का, हम यहाँ पे डोमेस्टिक में T20 मैचेस करा रहे हैं। तो ये तो